गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स। आज अपन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के एक मुख्य भाग मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। पहले बात करें इसकी, तो अपनी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है, ये तंत्रिका तंत्र है, उसको तीन मेजर पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नंबर सेकंड है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या परिधीय तंत्रिका तंत्र, और थर्ड अपना ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसका अपन एक पार्ट पढ़ेंगे ब्रेन। इसके अंदर दो मेजर पार्ट होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। एक तो होता है अपना ब्रेन और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। यानी कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु है वो अपने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो भाग होते हैं। दूसरी बात करें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसके अंदर ब्रेन से निकलने वाली तंत्रिकाएं हैं और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली जो मेरु तंत्रिकाएं हैं वो सम्मिलित होती हैं। ऑटोनॉमस है वो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है, जिसके अंदर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, दो पार्ट में डिवाइड किया गया होता है। अपन सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक मेजर पार्ट ब्रेन है, उसके बारे में आज डिटेल में पढ़ेंगे। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, जनरल साइंस वालों के लिए भी इसके अंदर से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। 10th क्लास में भी डिटेल में है ये, 11वीं क्लास के अंदर नया वापस से एनसीईआरटी लागू हो रहा है तो वहां पर भी ये काम में आएगा, और 12th क्लास के एनसीईआरटी के प्रेजेंट सिलेबस में, आरबीएससी के प्रेजेंट सिलेबस में ये टॉपिक दिया हुआ है। तो सभी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, हर वर्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखेंगे। मस्तिष्क है ये, सिंपली इसके बारे में बात करें तो क्वेश्चन मार्क जैसी एक संरचना है। यानी कि यहाँ पे ब्रेन हो गया अपना, और ये अपना कौन सा हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया। तो टिपिकली क्वेश्चन मार्क जो होता है अपना, उसकी जैसी ये संरचना होती है। मस्तिष्क है, इसका भार है वो होता है 1.4 kg के ऑलमोस्ट कितना होता है, 1.4 kg के लगभग होता है। मस्तिष्क ये शरीर का मुख्य अंग है जो बॉडी के पूरे समन्वय या कोऑर्डिनेशन का मुख्य कार्य है वो इसी के माध्यम से होना है। इस मस्तिष्क के बाहरी आवरण पर विशेष प्रकार की तीन झिल्लियां मिलती हैं। एक तो होती है डी, एक होती है ए और एक होती है पी। D4 होता है ड्यूरामेटर, D4 होता है ड्यूरामेटर, A4 होता है एरेक्नोइड, ड्यूरामेटर एरेक्नोइड, P4 होता है पायामेटर। ये तीन मुख्य झिल्लियां हैं वो मस्तिष्क के बाहर एक आवरण के रूप में मिलती हैं। इन तीनों झिल्लियों को सम्मिलित रूप से अपन बोलते हैं तानिकाएं या मेनिंजेज। तानिकाएं या मेनिंजेज, ये तीनों झिल्लियां हैं वो मस्तिष्क की सुरक्षा का कार्य करती हैं। ड्यूरामेटर है, इसको बोलते हैं दृढ़ तानिका। दृढ़ तानिका, ये जो ड्यूरामेटर झिल्ली है यह सबसे बाहरी होनी है, तंतुमय संयोजी ऊतक की ये बनी हुई झिल्ली है जो अप्रत्यास्थ होती है। यानी कि मस्तिष्क का जो बाहरी आवरण है ये बाहरी आवरण बनाती है, संयोजी ऊतकों से बनी हुई होती है, और मस्तिष्क है उसका ये अपन कह सकते हैं कि अप्रत्यास्थ भाग होता है। दूसरा अपना कौन सा, एरेक्नोइड। एरेक्नोइड है, इसको बोलते हैं अपन झिल्ली तानिका। झिल्ली तानिका, झिल्ली तानिका है ये पतली, झिल्ली नाम से स्पष्ट है तो पतली है, एक झिल्ली रूपी संरचना है जो जाल सदृश अपने को दिखाई देती है और कोलेजन तंतुओं से बनी हुई यह संरचना है। तो एरेक्नोइड है वो कोलेजन तंतुओं से बनी हुई है और ये संयोजी ऊतकों से बनी हुई है। उसके बाद में है पायामेटर, इसको बोलते हैं अपन मृदु तानिका। मृदु तानिका, DAP। पायामेटर को बोलते हैं अपन मृदु तानिका। मृदु तानिका है यह सबसे आंतरिक झिल्ली है जो पारदर्शी होती है और केशिकाओं का जाल
यानी कि जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनका जाल इस परत के अंदर होना है और उसके माध्यम से मस्तिष्क को पोषण मिलता है और गैस विनिमय यानी कि ऑक्सीजन है वो मस्तिष्क को इसके माध्यम से मिलती है। यह पूरी मस्तिष्क से चिपकी रहती है, यानी कि पायोमेटर वो मस्तिष्क से चिपकी रहनी है। तो ये मेजर 3 झिल्लियां मिलती हैं मस्तिष्क के चारों ओर सुरक्षात्मक आवरण के रूप में। यहाँ पर इस पायोमेटर में 2 जगह पूरे ब्रेन पर 2 जगह सूक्ष्म उभार मिलेंगे, उनको अपन बोलते उभार के रूप में या कैविटी गुहा के रूप में मिलेंगे, जिन्हें अपन रक्तक जालक कहते हैं। रक्तक जालक कहते हैं। इसके बाद में ये जो तीनों झिल्लियां हैं, एक तो होती है ड्यूरामेटर हो गई है, उसके बाद में एक हो गई है एरेक्नोइड, उसके बाद में एक हो गई है पायोमेटर। ये 3 मेजर झिल्लियां हैं। इन तीनों मेजर झिल्लियों के मध्य में गुहा मिलती है, यानी कि डी और पी के मध्य जो कैविटी या गुहा मिलनी है उसको अपन बोलते हैं सबड्यूरल गुहा। सब ड्यूरल गुहा या सबड्यूरल कैविटी है वो मिलती है अपने ड्यूरामेटर और एरेक्नोइड के मध्य में। उसके बाद में एरेक्नोइड और पायोमेटर के मध्य मिलनी है सब एरेक्नोइड गुहा। सब एरेक्नोइड गुहा, सब एरेक्नोइड गुहा और सबड्यूरल गुहा और सब एरेक्नोइड गुहा, इन दोनों मेम्ब्रेन्स के अंदर मिलनी है। ये जो दोनों गुहा हैं इनके अंदर विशेष प्रकार का द्रव भरा रहता है जिसे अपन बोलते हैं प्रमस्तिष्क मेरु द्रव। प्रमस्तिष्क मेरु द्रव काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में शॉर्ट नोट्स झिल्लियों के बारे में आ जाता है बहुत बार, और प्रमस्तिष्क मेरु द्रव है इसके बारे में भी सीधा क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है। रक्त जो जालिकाएं हैं, यानी कि यहाँ की जो पायोमेटर के अंदर जो मिलने वाली रक्त जालिकाएं हैं, वो जालिकाएं हैं उनसे एक लसिका रूपी द्रव्य स्त्रावित होता है। लसिका के समान द्रव्य स्त्रावित होता है जिसे अपन प्रमस्तिष्क मेरु द्रव्य कहते हैं। स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क में इसकी मात्रा लगभग 150 मिलीलीटर होती है। प्रमस्तिष्क मेरु द्रव्य की मात्रा बात करें तो इसके अंदर प्रमस्तिष्क में ग्लूकोज, यूरिया, यूरिक एसिड, पोटेशियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट्स, फॉस्फेट, सल्फेट आदि सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं। यह प्रमस्तिष्क मेरु द्रव्य है, ये मेनिंजेज के अंदर आगे से पीछे की ओर बहता है और पायोमेटर जो झिल्ली है उसके माध्यम से यह रुधिर में वापस प्रवेश करता है। तो ध्यान रखेंगे, ये था अपना किसके बारे में, प्रमस्तिष्क मेरु द्रव्य के बारे में। अब क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि प्रमस्तिष्क मेरु द्रव्य है, इसके कार्य बताइए। तो ध्यान रखेंगे कार्य है वो 2 या 3 पूछते हैं। तो पहला कार्य हो गया है मस्तिष्क की सुरक्षा करना, मस्तिष्क की सुरक्षा करना यानी कि बाह्य आघातों से मस्तिष्क की सुरक्षा करना। दूसरा हो गया है जैसे बायोमेटर गैस विनिमय कर रही है तो गैस विनिमय का यानी कि O2 व CO2 का विनिमय करना, ये इसका मुख्य कार्य है। उसके बाद में हो गया रोगाणुओं से सुरक्षा करना, यानी कि बाहरी जो रोगाणु हैं उनसे सुरक्षा करना, रोगाणुओं से सुरक्षा करना। नेक्स्ट मस्तिष्क व मेरुरज्जु को नमी प्रदान करना, मस्तिष्क व मेरुरज्जु को नमी प्रदान करना। ध्यान रखेंगे ये जो तीनों आवरण हैं DAP, ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड और पायोमेटर हैं, ये तीनों आवरण मस्तिष्क के अलावा पूरे मेरुरज्जु तक यानी कि स्पाइनल कॉर्ड है वहां तक उस पूरे के ऊपर आवरण मिलते हैं। तो ये जितने सारे जो कार्य हैं इसके यानी कि ये
इन तीनों के लिए, दोनों के लिए अप्लाई है, स्पाइनल कॉर्ड के लिए भी और अपने ब्रेन या मस्तिष्क के लिए भी। तो मस्तिष्क और मेरुज्जु को ये उचित नमी प्रदान किए हुए रखता है। तो प्रमस्तिष्क मेरुद्रव्य का शॉर्ट नोट आता है और इसके कार्य है उनके बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट है अपन, अब पढ़ेंगे अपन, ये तो था ब्रेन के बारे में। एक डिजीज और रह गई है बीच में, जैसे मेनिंजेज हो गए हैं। इन मेनिंजेज के अंदर लिक्विड भरा रहना है जिसको अपन बोल रहे हैं प्रमस्तिष्क मेरुद्रव्य। अगर प्रमस्तिष्क मेरुद्रव्य की मात्रा किसी भी वजह से बढ़ जाए तो उस द्रव्य की मात्रा अधिक हो जाती है, तो ऐसी संरचना में या कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाए तो ऐसी संरचना में इन मेनिंजेज के अंदर एक, या अपन के मस्तिष्क से संबंधित एक बीमारी हो जाती है जिसको अपन बोलते हैं मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस बहुत बार जनरल साइंस में भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्स के अंदर कि मेनिंजाइटिस है वो किस अंग से संबंधित विकार है या बीमारी है। तो ध्यान रखेंगे, मेनिंजाइटिस है वो मस्तिष्क की मेनिंजेज या तनिकाओं से संबंधित एक विकार है। यह हो गया अपना ब्रेन के बारे में प्रारंभिक जो अपन डिस्क्रिप्शन बोल सकते हैं। अब अपन ब्रेन है उसके बारे में डिटेल में, उसके भागों के बारे में स्टडी करेंगे। अपना जो ब्रेन है इसको मुख्य रूप से 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होता है इसका फॉर ब्रेन या इसको अपन बोल सकते हैं अग्र मस्तिष्क। फॉर ब्रेन या अग्र मस्तिष्क, या इसको बोल सकते हैं अपन प्रोजेनसिफेलॉन। उसके बाद ये नंबर 2 पार्ट हो गया है मिड ब्रेन या मध्य मस्तिष्क या मिजेनसिफेलॉन। उसके बाद में इसका 3rd पार्ट है हाइंड ब्रेन, इसको बोलते हैं अपन पश्च मस्तिष्क, इसको बोलते हैं दूसरा नाम इसका रोम्बेनसिफेलॉन। तो ये तो मेजर पार्ट है आपके ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फॉर ब्रेन है इसके बारे में अपन पहले बात करते हैं। फॉर ब्रेन है इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है अग्र मस्तिष्क या अग्र मस्तिष्क को अपन बोलते हैं सेरिब्रम। दूसरा पार्ट है इसका डायनसिफेलॉन। डायनसिफेलॉन है आपका, वो इसका मेजर पार्ट है जिसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो थैलेमस और दूसरा हाइपोथैलेमस। ये है किसके पार्ट, अपने फॉर ब्रेन के 2 पार्ट हो गए हैं, अगर मस्तिष्क के सेरिब्रम और दूसरा हो गया डायनसेफेलॉन जिसके भी 2 पार्ट हो गए हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ध्यान रखेंगे ये जो सबसे पहला पार्ट है इसका सेरिब्रम, ये ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है जो ऑलमोस्ट टोटल ब्रेन का लगभग 80% पार्ट है वो होता है, या अपन सीधा कहें 2/3 पार्ट है वो अपना कौन सा होता है, सेरिब्रम होना है। यानी कि टोटल बॉडी का 2/3 पार्ट होना है। और लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन यानी कि सबसे बड़ा भाग है मस्तिष्क का वो होता है। ये जो सेरिब्रम है अपना, ये सबसे बड़ा पार्ट है, ये सेरिब्रम है। इसके मुख्य रूप से ये 2 गोलार्धों के अंदर बटा हुआ होता है। ये 2 गोलार्ध हैं इसके, वो दोनों एक रेशीनुमा परत के माध्यम से, या अपन कह सकते हैं कि दरार के माध्यम से ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग रहने हैं, जिसको अपन बोलते हैं कार्पस कैलोसम।
इंपॉर्टेंट शब्द है प्रमस्तिष्क है, उसके जो गोलार्ध हैं वो किसके माध्यम से अलग अलग रहते हैं? कार्पस कैलोसम के माध्यम से अलग रहते हैं। इसका दूसरा नाम महासंयोजक पिंड भी इसको बोला जाता है, महासंयोजक पिंड। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ये जो अग्र मस्तिष्क या सेरेब्रम है, इसके जो चारों पार्ट हैं, इसको भी जो गोलार्ध है दो है वो अलग से 2 पिंडों में बटा, यानी कि टोटल 4 पिंडों के अंदर ये बटा, 4 पालियों के अंदर ये बटा होता है। इसके अंदर पहला जो पार्ट है यानी कि सेरिब्रम है, इसके अंदर 2 गोलार्ध हैं और वो 2 गोलार्ध वापस से बटे हुए 4 लोब या पालियों के अंदर। पहली तो होती है इसके अंदर फ्रंटल या अपन बोल सकते हैं अग्र ललाट, ठीक है, यानी कि सामने वाला। उसके बाद में इसके जस्ट पीछे की तरफ होना है पैराइटल, यानी कि वित्तीय भाग। उसके बाद में फ्रंटल के जस्ट नीचे की तरफ होना है, ध्यान रखेंगे, अग्र मस्तिष्क के अपन पार्ट हैं वो पढ़ रहे हैं। फ्रंटल हो गया है, उसके बाद में पैराइटल हो गया, उसके बाद में आता है अपना एक पार्ट इसका, यानी कि इसकी छोटे टेम्पोरल, जिसको अपन सामान्य भाषा में संघपाली कह सकते हैं। उसके बाद में इसके पीछे की तरफ यानी कि पैराइटल की थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है अपना इसका चौथा पार्ट ऑक्सीपिटल या अनुकपाल, ध्यान रखेंगे। सेरिब्रम है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसके अंदर 4 पालियां मौजूद हैं दोनों गोलार्धों के अंदर। फर्स्ट है फ्रंटल अग्र ललाट, दूसरी है पैराइटल यानी कि वित्तीय, थर्ड है टेम्पोरल यानी कि संघपाली और चौथी है ऑक्सीपिटल या अनुकपाल। तो ये इंपॉर्टेंट इसके लोब्यूल्स या पालियां हैं, ध्यान रखेंगे। ये जो इसके जो गोलार्ध हैं मस्तिष्क के, इन गोलार्धों के अंदर भी 2 प्रकार का अब 2 प्रकार से अपन इनको बांट सकते हैं संरचनात्मक दृष्टि से। इसके अंदर हैं वो तंत्रिकाएं हैं, उनकी संरचनाएं अलग अलग होती हैं, इसलिए इसकी भित्तियों को 2 क्षेत्रों में अपन डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो उसको बाहरी क्षेत्र जिसको अपन बोलते हैं कॉर्टेक्स, और भीतरी स्तर उसको बोलेंगे अपन मेडुला। ये अलग से इसको बांटा गया, ध्यान रखेंगे। गोलार्ध है, ध्यान रखेंगे, गोलार्ध की जो भित्तियां हैं उनकी बात हो रही है, उन्हें अलग से बांटा गया है। एक तो बाहरी क्षेत्र यानी कि वलकुट, और दूसरा हो गया है भीतरी क्षेत्र जिसके अंदर आना है मेडुला। परिकटने में भी ये दोनों शब्द पढ़े थे, ध्यान रखेंगे। बाहरी क्षेत्र वलकुट और भीतरी क्षेत्र मेडुला। वलकुट जो भाग है इसके अंदर जो तंत्रिका कोशिकाएं या न्यूरॉन्स होती हैं उनका साइटोन पार्ट यानी कि कोशिका काय वाला भाग है वो इसके अंदर पाया जाता है, और इसलिए इसको अपन कोशिका ग्रे कलर का ये होता है, तो इसलिए यहाँ पर अपन इसको बोलते हैं ग्रे मैटर, यानी कि ग्रे मैटर है या दूसरा द्रव्य है उसकी मात्रा यहाँ पर अधिक मिलती है। उसके बाद में दूसरा है आपका कौन सा? भीतरी क्षेत्र मेडुला। मेडुला है, इसके अंदर तंत्रिका कोशिकाएं है, उसके जो 3 पार्ट होते हैं, मेजर डेंड्राइट्स हो गया है, साइटोन हो गया है और एक्सोन हो गया है। तो यहाँ पर इसके एक्सोन पार्ट हैं या तंत्रिका अक्ष वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर इसके अंदर पाए जाते हैं, और ये व्हाइट दिखाई देता है, इसलिए इसको अपन व्हाइट मैटर या श्वेत द्रव्य कहते हैं। तो ये 2 तरीके से इसके अंदर भित्तियों को, गोलार्ध की भित्तियों को बांटा गया है, तो ध्यान रखेंगे। ये हो गया था अपना कौन सा पार्ट है? सेरिब्रम। ध्यान रखेंगे पहला पार्ट अग्र मस्तिष्क है, उसका अपन ने सेरिब्रम पार्ट है वो पढ़ा है। ये सेरिब्रम पार्ट है, इसके या अग्र मस्तिष्क अपन बोल सकते हैं, इसके कार्य पूछ लेते हैं, ध्यान रखेंगे। अग्र मस्तिष्क के कार्य या सेरिब्रम के कार्य पूछ लेते हैं। पहले ध्यान रखेंगे ये मानसिक कार्य करता है, यानी जितने भी जो मुख्य मानसिक कार्य हैं वो सारे
ब्रेन का सेरिब्रम पार्ट है वो ही करता है। इसके अंदर जैसे कोई योजना बनाना, दो वस्तुएं हैं उनके अंदर डिफरेंस करना, यानी कि, और जैसे पहचानना हो गया है, दो वस्तुओं में डिफरेंस करना, तार्किक विश्लेषण हो गया है, यानी कि एक एनालिसिस करना, वो काम भी ये ब्रेन करता है। ऐच्छिक पेशियों में, जो ऐच्छिक पेशियां होती हैं, ऐच्छिक पेशियों में संकुचन शुरू करना, यानी कि ऐच्छिक पेशियां उनको सबसे पहले निर्देश देके उनको सोचना, उसके बाद में सोचना, थिंकिंग वाला जो पार्ट है वो भी मस्तिष्क का ही काम होता है। कोई भी वस्तु उसको मेमोराइज करना, यानी कि याद करना, अपन जो पढ़ रहे हैं उसको याद करने का मुख्य कार्य है वो कौन कर रहा है, अपना सेरिब्रम वाला पार्ट है वो कर रहा है। तो ध्यान रखेंगे, अगर मस्तिष्क सेरिब्रम के मुख्य कार्य जितने भी मानसिक कार्य हैं, योजना बनाना है, कोई भी अपने को प्लानिंग करनी है, वो काम इसके माध्यम से होना है। पहचानना है, आइडेंटिफिकेशन करना है, एनालिसिस करना है किसी भी प्रकार का, तो वो इसके माध्यम से होना है। ऐच्छिक पेशियों में संकुचन, सोचना और याद करना, यानी कि मेमोरी वाला जो पार्ट है वो अपना कौन सा होना है, सेरिब्रम वाला पार्ट है वो होना है। उसके बाद में अपन इसका यहाँ पर इस फोरब्रेन के अंदर ही एक पार्ट और होना है, यहाँ पे छोटा सा घ्राण मस्तिष्क, एक पिंड होता है छोटा सा घ्राण मस्तिष्क। घ्राण मस्तिष्क या इसको बोलते हैं पर राइनेन्सेफेलॉन, ये छोटी सी पाली होती है जिसको अपन घ्राण पाली अपन जिसको बोलते हैं, या घ्राण पिंड अपन बोल सकते हैं। जो अपना जो फ्रंटल पार्ट है, अग्र ललाट है, वहां पर एक डॉट के रूप में दसा रहना है, जिसको अपन बोलते हैं घ्राण पिंड। घ्राण पिंड या ऑल्फैक्टरी लोब, घ्राण पिंड या ऑल्फैक्टरी लोब अपन जिसको बोलते हैं, यह गंध को पहचानने का काम करता है। यानी कि जो किसी प्रकार की गंध है वो पहुंच रही है, उसको पहचानने का काम करता है। उसके लिए मस्तिष्क में विशेष प्रकार की संरचना मिलती है घ्राण पिंड के रूप में, जो अग्र ललाट या फ्रंटल जो पार्ट है सेरिब्रम का, उसके अंदर एक डॉट या बिंदु के रूप में दसी हुई रहती है। ध्यान रखेंगे, जो क्या काम करती है, आपकी गंध को पहचानने का कार्य करती है। मेजर पार्ट था ये इसका। उसके बाद में इसका जो दूसरा पार्ट है अपना कौन सा, फोरब्रेन को अपन ने दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक तो क्या था डायनसेफेलॉन के अंदर, और एक क्या था अग्र मस्तिष्क के अंदर। तो अग्र मस्तिष्क के बारे में अपन पूरा डिटेल में कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, डायनसेफेलॉन के बारे में। और ब्रेन है, इसका एक पार्ट अपन ने पढ़ लिया है, अग्र मस्तिष्क। हालांकि फोरब्रेन को भी अपन ने अग्र मस्तिष्क के लिखा था। अग्र मस्तिष्क से सेरिब्रम, दूसरा पार्ट हो गया इसका अग्र मस्तिष्क पश्च या डायनसेफेलॉन। अग्र मस्तिष्क पश्च या डायनसेफेलॉन। अग्र मस्तिष्क पश्च है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो कौन सा, दो पार्ट में डिवाइड किया गया, अपन यहाँ पे इसको डायग्राम के अंदर देखते हैं। एक तो हो गया इसका कौन सा, थैलेमस पार्ट, थैलेमस, और दूसरा हो गया है अपना यहाँ पे हाइपोथैलेमस। थैलेमस और हाइपोथैलेमस इसके जो दो मुख्य पार्ट हैं, ध्यान रखेंगे। हाइपोथैलेमस है, इसको अपन बोलते हैं अधश्चेतक, और इसको बोलते हैं चेतक। थैलेमस को चेतक और हाइपोथैलेमस को अधश्चेतक। थैलेमस है, इसका मुख्य कार्य होता है संवेगों का, संवेदी अंगों हैं उनका प्रसारण करना, या सीधा अपन बोल सकते हैं संवेगों का प्रसारण करना। संवेग है, उनको संवेदी अंगों तक जो प्रसारण करने का कार्य है वो अपना कौन सा करेगा, चेतक पार्ट या थैलेमस है वो करेगा। दूसरा पार्ट है इसका हाइपोथैलेमस। ये क्या करेगा, हाइपोथैलेमस है जो प्रेरित व्यवहार,
यानी कि इंडिविजुअल बिहेवियर है, प्रेरित व्यवहार है, उसको नियंत्रित करता है। जैसे अपना भूख लगना, प्यास लगना, भावनाओं को नियंत्रित करना, प्रेम, जैसे प्रेम हो गया है, डर हो गया है, ऐसी जो भावनाएं हैं उनको नियंत्रित करना। बीपी कंट्रोल करना, यानी कि शरीर का जो ब्लड प्रेशर है उसको नियंत्रित करना। उसके बाद में ताप नियंत्रण करना, यानी कि अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल करना। ध्यान रखेंगे हाइपोथैलेमस के कार्य पूछते हैं ब्रेन का। प्रेरित व्यवहार है जितने भी हैं, जैसे भूख लगना है, प्यास लगना है, भावनाओं को नियंत्रित करना है, किसी के प्रति अपन कैसी भावनाएं दर्शा रहे हैं वो नियंत्रित करना। ब्लड प्रेशर यानी कि शरीर का जो रक्तदाब है उसको नियंत्रित करना, और तापमान नियंत्रण है वो इसके मुख्य कार्य होते हैं। कौन से के? हाइपोथैलेमस के। ये बड़ा पार्ट अपन ने पढ़ा है फोर ब्रेन, यानी कि ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। उसमें से फोर ब्रेन है उसके 2 पार्ट अपन ने पढ़ लिए, ध्यान रखेंगे। काफी डिवाइडेशन है इसके पार्ट संरचना में, थोड़ा ध्यान रखेंगे। फोर ब्रेन के दोनों पार्ट हैं, अग्र मस्तिष्क यानी कि सेरिब्रम, और दूसरा अपना कौन सा पार्ट हो गया है? डायनसेफेलॉन। इसके बारे में अपन ने पूरा डिटेल में पढ़ लिया है। अब अपन आते हैं इसके मध्य मस्तिष्क के बारे में। अब डायग्राम को साथ साथ बनाते जाएं, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं साथ साथ में डायग्राम को बनाते जाएं, जिससे सारे नेमिंग है वो अच्छे से हो जाए। अब अपन यहाँ पे देखते हैं दूसरा कौन सा है अपना? मिड ब्रेन, ये जिसको अपन बोलते हैं मध्य मस्तिष्क या मेसेनसेफेलोन। मध्य मस्तिष्क है, इसके अंदर कॉलर डिफ्लेक्सस एक कैविटी के रूप में, रेसेस के रूप में मिलना है। ये जो पार्ट है अपना सेरिब्रम वाला है, या अपन सीधा कहें फोर ब्रेन वाला जो पार्ट है, और एक पीछे हैंड ब्रेन, ये जो हैंड ब्रेन है इसका पार्ट है, और ये है इसका फोर ब्रेन। इसके मध्य में यहाँ पर अपने को मिलना है कौन सा? मिड ब्रेन। इसके मध्य में अपने को मिलना है यहाँ पर मिड ब्रेन। ज्यादा संरचनाएं इसके अंदर नहीं है मिड ब्रेन के अंदर, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर 2 संरचनाएं मिलने हैं, उनके नाम आपको याद रखने होंगे। पहले तो मिलने हैं कार्पोरा क्वाड्रिजिमेना, कार्पोरा क्वाड्रिजिमेना। ऐसे जो शब्द आते हैं टिपिकल वर्ड, उनको साथ साथ में बोलना चाहिए जो भी पढ़ रहे हैं। इसका हिंदी में नाम है पिंड चतुष्टय, पर ध्यान रखेंगे कार्पोरा क्वाड्रिजिमेना नाम से ही पूछा जाता है इस क्वेश्चन को, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ये सब साथ साथ में बोलते रहें। कार्पोरा क्वाड्रिजिमेना या पिंड चतुष्टय है। ये पिंड चतुष्टय है, इसका मुख्य कार्य होता है देखना व सुनने की उद्दीपन ग्रहण करना, यानी किसी वस्तु को देखना व सुनना है, कोई भी अपने को वॉइस सुननी है, उसकी उद्दीपन ग्रहण करना। ठीक है। उसके बाद में दूसरा पार्ट है अपना इसका क्रूरा सेरिब्राई, ये भी मेजर पार्ट है, ध्यान रखेंगे मिड ब्रेन का, क्रूरा सेरिब्राई। इसको अपन बोल सकते हैं प्रमस्तिष्क वृंतक, ध्यान रखेंगे हिंदी में नाम है इसका प्रमस्तिष्क वृंतक। बेहतर रहेगा आप क्रूरा सेरिब्राई है उसको याद रखें। क्रूरा सेरिब्राई है, इसका मुख्य कार्य है अपना सेरिब्रम को हैंड ब्रेन, यानी कि कौन से पार्ट है अपने हैंड ब्रेन, ये पीछे वाला पार्ट हो गया है, और फोर ब्रेन कौन सा हो गया? आगे वाला हो गया। इन दोनों को जोड़ने का मुख्य कार्य है वो कौन सा करता है? क्रूरा सेरिब्राई। सेरिब्रम जो पार्ट है फोर ब्रेन का और पीछे का हैंड ब्रेन को जोड़ने का बहुत जो कार्य है, और मैं सिक्का हूं कोऑर्डिनेशन या दोनों में जो समन्वय करने का मुख्य कार्य है। इसके अंदर अपना सेरिब्रम और पश्च मस्तिष्क, ये हैंड ब्रेन जो पार्ट अपन आगे पढ़ेंगे, इन दोनों के अंदर जो कोऑर्डिनेशन या समन्वय का जो कार्य है वो किसके माध्यम से किया जाना है? अपना क्रूरा
सेरिब्राई के माध्यम से किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही ध्यान रखेंगे। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना देखने और सुनने के उद्दीपन ग्रहण करता है, जबकि क्रोरा सेरिब्राई है वो अपना क्या करता है, कोऑर्डिनेशन और समन्वय बनाए रखने का मुख्य कार्य है वो करता है। उसके बाद में है अपना आगे की तरफ इसका थर्ड पार्ट पे जाएंगे, हैंड ब्रेन के बारे में। हैंड ब्रेन या जिसको रोमैन सिपिलम अपन बोल सकते हैं, इस हैंड ब्रेन के अंदर मुख्य रूप से 3 संरचनाएं होनी है। पहले तो होनी है यहाँ पर सेरिबलम, वो सेरिब्रम था पहले, अब है कौन सा, सेरिबलम। उसके बाद में दूसरा है पोन्स, और नेक्स्ट अपना कौन सा, पोन्स। उसके बाद में थर्ड है मेडुला ऑब्लांगेटा। ध्यान रखेंगे, सेरिबलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा। सेरिबलम है, इसको बोलते हैं अपन अनुमस्तिष्क, ध्यान रखेंगे, इसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं, ध्यान रखेंगे। सेरिब्रम है सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, यानी कि मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। पहला था अपना सेरिब्रम और दूसरा है कौन सा, सेरिबलम। खांच युक्त सतह है उसका ये बना हुआ होना है, यानी कि खांच युक्त सतह विशेष प्रकार की वो इसके अंदर मिलती है। छोटी छोटी खांच है वो इस अनुमस्तिष्क के अंदर पाई जाती है। आंतरिक रूप से इसके अंदर मुख्य रूप से श्वेत द्रव्य है वो इसके अंदर भरा रहता है। शरीर के अंदर संतुलन है और साम्य अवस्था में, यानी कि शरीर का जो संतुलन है वो बनाए रखने का कार्य करता है और बॉडी को साम्य अवस्था या इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर बनाए रखने का मुख्य कार्य ये करता है। कंकाल पेशियों में संकुचन का कार्य करता है ये, कंकाल पेशियों में संकुचन का मुख्य कार्य करता है ये। तो इसके कार्यों के अंदर नेक्स्ट है चलना फिरना, दौड़ना, लिखना। ये चलना फिरना, दौड़ना, लिखना आदि मुख्य कार्य हैं, वो भी किसके माध्यम से संपादित किए जाते हैं, सेरिब्रम या अनुमस्तिष्क के माध्यम से संपादित किया जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सेरिब्रम या अनुमस्तिष्क के कार्य बताइए, तो उसके अंदर आपको ये मुख्य कार्य हैं वो लिखने हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद में अपनी थर्ड संरचना इससे रिलेटेड है कौन सी, पोन्स। ये भी एक डॉट के रूप में या छोटे बिंदु के रूप में मस्तिष्क के अंदर मिलनी है, तो ध्यान रखेंगे। पोन्स इसका मुख्य कार्य होता है भोजन को चबाना, कार्य पूछते हैं इनके, ध्यान रखेंगे। भोजन को चबाना, लार स्त्रावण करना, लार स्त्रावण उसको नियंत्रित करना। थर्ड अपना इसके अंदर नेत्र की गति को नियंत्रित करना, जो आंखें उनकी जो मूवमेंट है उसको नियंत्रित करना। अश्रु स्त्रावण, यानी कि आंसुओं का जो स्त्रावण है, टीयर्स, उसको नियंत्रित करना। उसके बाद में इसी का अपन थर्ड पार्ट है वो पढ़ेंगे कौन सा, मेडुला ऑब्लांगेटा। तो पोन्स के कार्य ध्यान रखेंगे, चबाना, लार स्त्रावण करना, नेत्र की गति और अश्रु स्त्रावण इसके मुख्य कार्य होते हैं, कार्य पूछते हैं पोन्स के। उसके बाद में है मेडुला ऑब्लांगेटा, ये भी मेजर पार्ट है अपने ब्रेन का। यहाँ पर मेडुला ऑब्लांगेटा है, टिपिकल वर्ड है थोड़ा, इसको तो बार बार बोले याद हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। मेडुला ऑब्लांगेटा ये शरीर की जितने भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं, यानी कि जिन पर अपना स्वयं का नियंत्रण नहीं है, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। नंबर 2 ये है श्वसन है, उसको नियंत्रित करेगा, श्वसन है उसके, यानी कि श्वसन की गति है उसको नियंत्रित करेगा। इसका मतलब श्वसन केंद्र हैं वो इसके अंदर स्थित होते हैं। नंबर 3 है अपने शरीर की जितने भी क्रमाकुंचन गतियां हैं, क्रमाकुंचन गतियां, यानी कि आहारनाल के अंदर है भोजन को आंत के अंदर कैसे कैसे आगे पहुंचाना है, आमाशय के अंदर एपिग्लोटिस से आगे। तो ऐसे जितने भी क्रमाकुंचन गतियां हैं, क्रम से संकुचन होने वाली जो गतियां हैं, उसका नियंत्रण कौन करेगा, अपना मेडुला ऑब्लांगेटा है वो करेगा। उसके बाद में श्वसन केंद्र है, हो गया हृदय केंद्र, यानी कि जो हृदय गति है
उसको निर्धारित करने वाले या उसको नियंत्रित करने वाले केंद्र है वो भी कहाँ पर स्थित होते हैं, आपके मेडुला ऑब्लिंगेटा के अंदर ही होते हैं। इसके बाद में है कौन सा अपना, जैसे वोमन है, छींकना है, खांसना यानी कि वोमिटिंग या उल्टी आना वगैरह है। उसके बाद में छींकना, खांसना आदि है, उसका नियंत्रण भी किसके माध्यम से होता है, अपना मेडुला ऑब्लिंगेटा के माध्यम से होना है। ध्यान रखेंगे मेडुला ऑब्लिंगेटा के क्या कार्य, एनर्जी क्रियाओं का नियंत्रित करना। श्वसन के अंदर है वो इसके अंदर मौजूद होते हैं, हृदय के अंदर है वो इसके अंदर मौजूद होते हैं। क्रमांकुंचन गतियां जितने भी हैं, वोमिटिंग है, वमन है, छींकना है, खांसना है, ये मुख्य कार्य अपने मेडुला ऑब्लिंगेटा के नियंत्रण में होते हैं। ध्यान रखेंगे ये ब्रेन की जो मेजर पार्ट्स हैं उनके कार्य सारे कैसे कैसे उनका डिवाइडेशन था वो अपन ने पढ़ लिया है। अब यहाँ पर अपन एक छोटी सी आगे और बात करते हैं। आप नेमिंग है वो अलग अलग से करते रहे जैसे जैसे अपन ने पढ़ाया, बट अच्छा सा डायग्राम बना ले साथ में ही। अपनी जो कपाल है जो उससे जैसे ही अपना ये जो मेडुला ऑब्लिंगेटा बाहर निकलता है, यहाँ पे एक छिद्र मिलता है अपनी कपाल के अंदर, जो जहां से मस्तिष्क का जो मेरुरज्जु जो बाहर निकलता है उसको बोलते हैं फोरमेन ऑफ मैग्नम। फोरमेन ऑफ मैग्नम यानी कि मस्तिष्क का जो कपाल का जो छिद्र है जहां से मेडुला ऑब्लिंगेटा है वो बाहर निकलेगा, उस छिद्र को बोलते हैं फोरमेन ऑफ मैग्नम। इस छिद्र से बाहर निकलने के बाद में मेडुला ऑब्लिंगेटा ही है, मेडुला ऑब्लिंगेटा है वही क्या कहलाएगा, मेरुरज्जु कहलाएगा, मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड कहलाएगा।